हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम गूगल क्लोन बिल्ड कर रहे हैं इस समय विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। और मैंने आपको बताया था मटेरियल यूआई हमने यूज़ करे हैं, मटेरियल यूआई का आइकन यूज़ करा है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यूज़ करनी है। तो अभी तक हमने गाइस कितना पार्ट कंप्लीट कर दिया, हमने ये होम पेज बना दिया कम्प्लीटली, जो कि गूगल की तरह लग रहा है। ठीक है। और हमने इसका राउटर बनाया है। अगर हम स्लैश सर्च लिखते हैं तो रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से हम अपने ऐप में राउट को इंटीग्रेट कर पाए हैं, और ये हमारा सर्च पेज होगा। ठीक है। तो आगे हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जिस्टिंग ऐप है जो मैंने बनाई थी। ठीक है। लेट सपोज मैं इसमें सर्च करता हूँ टेस्ला। तो आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है इतने इतने रिजल्ट हमें मिले हैं और इतने सेकंड में रिजल्ट मिला है टेस्ला के लिए, एंड टेस्ला से रिलेटेड सारे रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। लेट सपोज अगर हम यहाँ पर कैमल कोडर लिखते हैं तो कुछ आता है या नहीं आता है। तो कैमल कोडर, ये देखो यूट्यूब चैनल आ रहा है कैमल कोडर। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है आगे के ये सर्च फंक्शनैलिटी लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बिल्ड करना है ये, और फिर हम ये वाला पार्ट पहले हम इसका डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको सर्च फंक्शनैलिटी बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें बिल्ड करना है ये। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने सर्च पेज में, सर्च पेज डॉट जे एस जो बनाया था, हेडर जहाँ पर क्लोज़ हो रहा है ये रहा, इसके जस्ट नीचे हमें क्या करना है, मैं बनाता हूँ एक डिव क्लास जिसका क्लास नेम होगा सर्च पेज अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिजल्ट्स। ठीक है। और यहाँ पर हम एक पी टैग दे देंगे जिसका क्लास नेम होगा गाइस सर्च पेज अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिजल्ट काउंट। ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कि जो ये सेम लाइन है, ये सेम लाइन हम यहाँ पर डाल देते हैं, फिर इसको हम डायनामिक करेंगे कि कितने रिजल्ट मिले और कितने सेकंड में हमें रिजल्ट मिला। ये सारा हमारा ओरिजिनल सर्च से रिजल्ट आएगा। ठीक है। और ये पी टैग के जस्ट बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिव और बनाता हूँ, डिव क्लास नेम जिसका होगा सेम, उठाता हूँ और रिजल्ट्स की जगह रिजल्ट लिख देते हैं। ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास रिज़ल्ट का लिंक है और उसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मतलब ये पूरा इसमें लिंक आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ए टैग बना देता हूँ जो अभी के लिए तो खाली होगा। ठीक है। और इसका क्लास नेम मैं दे देता हूँ क्लास नेम सर्च पेज रिजल्ट, और लिंक कर देते हैं इसको। ठीक है। तो और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, इसके अंदर हमारे पास एक इमेज आएगी और लिंक आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ IMG SRC। ठीक है। और दूसरा सिंपली यहाँ पर लिंक दे देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी का लिंक ये अभी अभी के लिए सिंपल ये इमेज उठा लेता हूँ। ठीक है। और यही लिंक उठा देता हूँ github.com, यहीं ऐसे ही लिख देता हूँ ना, github.com। ठीक है। ये हो गया। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट फिर एक ए टैग आएगा यहाँ पर, एक और मैंने फिर से एक ए टैग और बनाता हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें इसका क्लास नेम भी दे देते हैं, क्लास नेम सर्च पेज रिजल्ट, लिंक की जगह हम कर देंगे इसको टाइटल। ठीक है। और टाइटल मैं दे देता हूँ यहाँ पे H2 में, जो ये टाइटल आ रहा है। ठीक है। इस पर मैं H2 में कुछ भी टाइटल दे देता हूँ। लेट सपोज मैंने दे दिया कैमल कोडर। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिंपल एक डिस्क्रिप्शन होगा ये। तो मैं ये इसको पी टैग में यहाँ पर दे देता हूँ, और इसका क्लास नेम हम दे देते हैं सर्च पेज रिजल्ट, इसको मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो इतना ये हमारा एक डेटा है। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। ठीक है। तो इसकी अभी हमें थोड़ा CSS करनी पड़ेगी गाइस। तो इसकी हमने एक सेपरेट CSS बनाई थी, आप सबको पता है। ठीक है। और वो CSS हमने कहाँ बनाई थी, यहाँ पे बनाई थी, सर्च पेज रिजल्ट डॉट CSS, है ना। तो इसको मैंने खोल के साइड बाय साइड इसको कर देता हूँ। ठीक है। Alt Z करके सबसे पहले हम CSS करते हैं सर्च पेज
सर्च पेज रिज़ल्ट काउंट की, है ना, इसकी CSS हम सबसे पहले करते हैं। तो इसका मैं क्या करता हूँ, इसका कलर जो हम दे देंगे वो दे देंगे 70757A, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ हम इसको दे देते हैं 14 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया। और इसको थोड़ा सा यहाँ से अभी हमें अंदर भी करना है। फिर नेक्स्ट हमें करना है, इसको मैं भी करता हूँ फिर। और जो ये सर्च पेज रिज़ल्ट है, ये सर्च पेज रिज़ल्ट, इसको क्या करता हूँ, टॉप बॉटम से इसकी मार्जिन होगी 40 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट, डन। उसके बाद हमें क्या करना है, सर्च पेज रिज़ल्ट इमेज, ठीक है। इसको जो है मैं एक क्लास दे देता हूँ, ये जो हमने इमेज दी है क्लास नेम, और इसको दे देते हैं सर्च पेज रिज़ल्ट इमेज, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली इसको क्लास नेम इसको दे देता हूँ हाइट ऑफ 50 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ भी 50 पिक्सल, और ऑब्जेक्ट फिट दे देता हूँ कंटेन, ठीक है। लेट्स सी, ओके, सर्च पेज रिजल्ट, इसको भी सेव करते हैं, ठीक है, हो गया, छोटा सा हो गया। और उसके बाद इसको थोड़ा सा मार्जिन राइट दे देंगे, मार्जिन राइट 10 पिक्सल इज़ इनफ, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो रिज़ल्ट लिंक है, रिज़ल्ट लिंक, ये इसको मैं यहीं पे देता हूँ। और इसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, और अलाइन आइटम सेंटर, ताकि इमेज और लिंक एकदम सेंटरली अलाइन हो जाए, ठीक है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो ये इसका टेक्स्ट डेकोरेशन आ रहा है, इसको नन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। और कलर मैं इसको दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और मार्जिन बॉटम इसको दे देते हैं 3 पिक्सल, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, सर्च पेज रिज़ल्ट, ये जो टाइटल है इसकी CSS करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन होगा वो नन होगा, जो ये अंडरलाइन आ रही थी इसमें वो नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई इस पर हवर करे तो अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। लेट सपोज अगर कोई हवर करता है तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद ये इसके अंदर जो हमने H2 दे रखा है उसका फॉन्ट वेट कर देते हैं 500, ठीक है, ये भी हो गया परफेक्ट। और क्या है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा इसमें मार्जिन दे देते हैं, पी टैग जो है इसका, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, इसी के है अंदर, नहीं इसके अंदर नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें हम दे देते हैं मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, और 10 पिक्सल इज़ इनफ, आई थिंक 10 पिक्सल, ठीक है। तो और कुछ कमी नहीं, ठीक है, परफेक्ट है, इतना है ना, आई थिंक इतना परफेक्ट है, सी। तो नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, सर्च पेज रिज़ल्ट हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्च पेज रिज़ल्ट, 1 सेकेंड, ये एकदम सेंटर में भी है तो ये इसको देख लेता हूँ, सर्च पेज रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये सेम CSS में सर्च पेज रिजल्ट्स के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम अब हमारी ऐप में एकदम परफेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसमें मैंने बेसिकली क्या करा, सर्च पेज रिजल्ट जो इनका रैपर था, इसमें मैंने बोला मैक्सिमम विथ 650 पिक्सल होनी चाहिए, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, लेफ्ट से 240 पिक्सल का, एंड बॉटम से
100 पिक्सल का। देखते हैं थोड़ा रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक तो ये रिस्पॉन्सिव ही रहेगा, ये देखो। या फिर हम इसको मार्जिन लेफ़्ट ऑटो करके देखें, या फिर मार्जिन राइट ऑटो। ओके, मैक्स विड्थ 650 पिक्सल, लीव, खैर ठीक है, इतना सही लग रहा है। अगर मैं इसको अब देखो गाइस, मैं CSS की हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा रिपीट होगा, जितने भी आइटम होंगे। लेट सपोज अगर मैं इसको 3 बार यहाँ पर कॉपी करता हूँ तो ये 3 रिजल्ट हमारे इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक ही रिजल्ट रहने देता हूँ, ठीक है। तो अब हम गाइस करते हैं अपनी एक्चुअल API को इंटीग्रेट, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे गाइस, वो सारी फंक्शनैलिटी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए गाइस हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कॉन्टेक्स्ट API की। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूँ लेट सपोज, तो वो हमारा कहीं स्टोर होनी चाहिए वो वैल्यू, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट API में क्यों यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, स्टेट मैनेजमेंट के लिए, कि मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप करा और अगर सपोज़ मैं सर्च में भी गया और यहाँ पर भी कुछ भी टाइप करा, तो वो एक स्टेट में मैनेज होना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से वो मैनेज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें यूज़ करनी होगी कॉन्टेक्स्ट API। कॉन्टेक्स्ट API हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं अपनी प्रीवियस काफ़ी सारी वीडियो में बता चुका हूँ। हम यहाँ पर प्रॉप्स भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है अगर बड़ी ऐप हो तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ प्रॉप्स को यूज़ करना। मैं मोस्टली कॉन्टेक्स्ट API या रिडक्स का ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसमें गाइस क्या होगा, देखो बेसिकली सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हम चलते हैं अपने, ये हमारा जो कंपोनेंट था ये हमारा बिल्कुल अलग कंपोनेंट है ना। ये हमारा सर्च वाला कंपोनेंट है, ये है हमारा search.js और यहाँ पर हमारा ये पूरा कंपोनेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सर्च वाले में स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए हमें चाहिए जो ये इनपुट हमारे पास है, इनपुट ये रहा, ये जो इनपुट है इसमें हम कुछ भी टाइप करें तो वो हमें उसकी हमें स्टेट मिले। वो हमें कैसे मिलेगी, तो पहले मैं यहाँ पर एक एम्प्टी वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ जो बेसिकली होगा इनपुट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट इनपुट, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी उसकी, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी एम्प्टी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी एम्प्टी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू कब सेट होगी, जब भी इस पर कोई चेंज करे, ठीक है। तो वैल्यू अब इसकी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इनपुट, ये आपको पता है, ठीक है। फॉर्म हैंडलिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि ऑन चेंज पे जब भी कोई चेंज करे, इसमें कोई भी वर्ड टाइप करे, तो हमें बेसिकली क्या करना है, एक इवेंट कॉल होगा, ठीक है। और वो क्या कर देगा, सेट इनपुट, ये जो हमारा सेट इनपुट एक फंक्शन है, इसके अंदर e.target.वैल्यू सेट कर देगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम जो भी टाइप करेंगे वो हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो टाइप, ये सबमिट बटन है, ठीक है, इस पर जब कोई क्लिक करे, ऑन क्लिक, तो एक सर्च नाम का फंक्शन होगा वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब वो कहाँ होगा सर्च नाम का फंक्शन, वो मैं सिंपली यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, कॉन्स्ट सर्च, ठीक है। जो कि एक इवेंट लेगा, यहाँ पर हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। और इवेंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर फॉर्म है तो हम चाहते हैं ऑटो रिफ्रेश ना हो पेज, तो हमें सिंपली करना है e.prevent डिफ़ॉल्ट, ठीक है, मतलब पेज रिफ्रेश नहीं होगा। और यहाँ पर हम सिंपली कर सकते हैं अलर्ट, अलर्ट में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारे इनपुट में क्या आया जब भी हम टाइप करते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट, एंटर, तो यहाँ पे देखो टेस्ट की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। मैंने लिखा कैमल कोडर, तो आप देख सकते हो कैमल कोडर हमें मिल गया, ठीक है। अब इतना तो हमें मिल गया, लेकिन बेसिकली हमें इस स्टेट को थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम चाहते हैं कि हम इसको एक ऐसी जगह इस वर्ड को हम स्टोर करें कि वो किसी एक स्टोर में स्टोर हो जाए, और जब भी हमें ये वर्ड चाहिए होगा अपनी API को कॉल करने के लिए, हम डायरेक्टली इस वर्ड का यूज़ कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैमल कोडर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सिंपली क्या करा, मैं इसको दूसरे पेज में ले जाता हूँ। कैसे, हम चाहते हैं कि जब भी कोई यहाँ पर सर्च करे तो वो सर्च पेज में जाए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
बहुत इजी है। हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट, मैंने यूज़ करा हिस्ट्री इज इक्वल टू यूज़ हिस्ट्री, ठीक है, जो कि रिएक्ट राउटर से आएगा। और यहाँ पर मैंने बोला हिस्ट्री डॉट पुश, ठीक है। और कहाँ पुश करेगा ये, स्लैश सर्च वाले पेज पे, ठीक है, यही होगा एक्चुअल में। तो अब देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट और मैंने एंटर हिट करा तो ये अब ना सर्च वाले पेज में आ गया। सर्च वाले पेज में तो आ गया, लेकिन ये वैल्यू कहाँ चली गई जो हमने इनपुट, अब क्या सर्च करना है इस वाले पेज में भाई, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो सेट है ही नहीं हमारी, अगले पेज तक नहीं जाएगी ना ये वैल्यू। ये स्टेट सिर्फ जो होती है ये एक लोकल स्टेट होती है, कंपोनेंट बेस्ड स्टेट होती है गाइज, मतलब ये इसी कंपोनेंट में रहेगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गाइज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में बेसिकली हमें 2-3 चीज़ों की नीड पड़ेगी। तो लेट मी जस्ट टेल यू, या पेंट में ही दिखाना पड़ेगा आपको, मेरे एक्सटेंशन जो है गायब हो गया। अब इसमें बेसिकली क्या होता है गाइज, देखो एक हमारे पास यहाँ पर है स्टोर, ठीक है, ये हमारा है स्टोर जिसके अंदर हमारा सारा डेटा होगा, ठीक है। और इधर आप ये समझ लो कि इधर की साइड या ये हमारी ऐप है, ठीक है, दिस इज़ आर ऐप जिसको चाहिए डेटा, ठीक है। अब इस ऐप में जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं, ठीक है, हमारा हेडर है, हमारा सर्च वाला पेज है, कुछ भी है सपोज, ठीक है। और किसी भी कंपोनेंट को उस स्टोर से डेटा चाहिए तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है गाइस, देखो एक हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास होता है एक्शन। एक्शन बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट से हम बताते हैं कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है, वो होता है हमारे पास एक रिड्यूसर। तो रिड्यूसर एक प्योर फंक्शन होता है जिसके अंदर एक्चुअल हमारे एक्शन होते हैं कि इस कौन सा एक्शन हमें परफॉर्म करना है, वो हम सारा इस अपने रिड्यूसर के अंदर ही मेंटेन करेंगे, ठीक है। कि लेट सपोज हमें कुछ डिलीट डिलीट का एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं भाई हमें स्टेट स्टोर करनी है, स्टेट को डिलीट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। रिड्यूसर की हेल्प से हम स्टोर से अपने स्टोर से कनेक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरा होता है स्टेट प्रोवाइडर, जो स्टेट को प्रोवाइड करता है, वो हम अपनी पूरी ऐप को रैप कर देंगे स्टेट प्रोवाइडर से, ठीक है। और जो भी स्टेट चाहिए होगी हम डायरेक्टली स्टोर से ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्शंस, ठीक है। इतना आप समझ लो, अभी मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ फिर आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अपने एसआरसी फोल्डर में आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक फ़ाइल क्रिएट कर दो सिंपली reducer.js, ठीक है, reducer.js। तो reducer क्या है बेसिकली हमारा, मैंने क्या बोला था, इसके अंदर हमारे सारे एक्शन होंगे, ठीक है। अब क्या क्या होगा देखो मैं बता देता हूँ आपको। मैंने सबसे पहले लिखा कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट क्या होगी हमारी सर्च की, ठीक है। और सर्च मैं इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ, मैं अभी के लिए नाम दे देता हूँ टर्म, ठीक है। और मैंने बोला नल, नल है भाई, इनिशियल स्टेट नल है, ठीक है। अब इसका हमें यूज़ करना है अदर पेजेस में, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए होते हैं गाइज एक्शंस। एक्शन क्या होते हैं, मैंने सिंपली आपको बोला था कि इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ क्योंकि इस एक्शन की नीड हमें आगे पड़ेगी। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा एक्शन टाइप्स, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हम बोल रहे हैं पहला एक्शन, हम इसमें हमें सिर्फ एक ही एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा सेट सर्च टर्म। मैं ये आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा सेट सर्च टर्म में क्या होगा, सेट सर्च टर्म ही होगा, ठीक है। ये हमारा एक एक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा हम अब हमें ज़रूरत पड़ेगी गाइज रिड्यूसर की, जो एक्चुअल रिड्यूसर है। तो हमने बोला रिड्यूसर क्या होता है, एक प्योर फंक्शन होता है, ठीक है। दैट मीन्स सिर्फ एक फंक्शन ही होगा। ये क्या लेगा, एक स्टेट लेगा, ठीक है, और दूसरा लेगा एक्शन, ठीक है। इसको एक स्टेट मिलेगी और एक एक्शन मिलेगा, उसके बेस पे ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्विच कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लगाया स्विच कंडीशन, आप इफ एल्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बोला एक्शन, जो भी एक्शन इस रिड्यूसर के अंदर आएगा अगर उसका टाइप, ठीक है। अब ये टाइप हम भेजेंगे अभी, जब भी हम इस एक्शन को कॉल करेंगे तो टाइप हम भेजेंगे, जब भी हम रिड्यूसर को कॉल करेंगे ये टाइप हम स्पेशली भेजेंगे। हमने बोला अगर एक्शन डॉट टाइप, अगर केस क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास एक्शन ये होता है,
ठीक है। सर्च टर्म होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। क्या रिटर्न हम करेंगे, स्टेट जो कि रिड्यूसर के पास है वो स्टेट रिटर्न करेंगे, प्लस टर्म, ये जो टर्म है इस टर्म में हम सेट कर देंगे क्या, जो भी हमारे पास एक्शन में क्या आएगा, टर्म आएगी। ठीक है। एक क्या रिटर्न करेंगे, अगर हमारा एक्शन टाइप सेट सर्च टर्म होगा तो हम रिटर्न कर देंगे ऑलरेडी जो स्टेट है रिड्यूसर के पास, प्लस इस टर्म को हम सेट कर देंगे, किससे सेट करेंगे, जो भी एक्शन के अंदर एक्शन डॉट टर्म आएगी। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन अगर ये केस नहीं हुआ तो फिर हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट। स्विच केस में आपको पता है डिफ़ॉल्ट होता है, और उसमें हम बेसिकली स्टेट को ही कर देंगे रिटर्न। इतना हो गया। और मैं यहाँ पर बेसिकली अपने एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर दूंगा। ये तो हो गया हमारा रिड्यूसर का काम। ठीक है, ये हमने सिर्फ अभी बनाया। अब इसको यूज़ कैसे करना है गाइस, इसको यूज़ करने के लिए हमें एक स्टेट प्रोवाइडर, हमें हमारी ऐप को एक स्टेट प्रोवाइडर की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली एक बना देता हूँ स्टेट प्रोवाइडर डॉट जी एस। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा देखो मैं बता देता हूँ। मैंने लिखा इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें एक स्टोर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर हमारा पूरा डेटा स्टोर होगा, और उसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट। और मैंने बोला क्या नाम होगा उस कॉन्टेक्स्ट का, मैंने बोला स्टेट कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये क्या करेगा, हमारे डेटा को होल्ड करेगा। और कैसे हम बनाते हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ये फंक्शन हमें रिएक्ट से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया एक स्टोर, एम्प्टी स्टोर। ठीक है, उसके बाद हमें बनाना होगा एक प्रोवाइडर। ठीक है, कॉन्स्ट मैंने लिखा स्टेट प्रोवाइडर, नाम आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने लिखा स्टेट प्रोवाइडर। और ये प्रोवाइडर क्या क्या लेगा मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रोवाइडर को ज़रूरत पड़ेगी गाइज रिड्यूसर की। ठीक है, इसके अंदर हम रिड्यूसर भेजेंगे, इसके अंदर हम भेजेंगे इनिशियल स्टेट। अब रिड्यूसर भी हमने डिफ़ाइन कर रखा है, आपको पता है, इनिशियल स्टेट भी हमने डिफ़ाइन कर रखा है। ठीक है, प्लस चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब कौन से कंपोनेंट को आपको डेटा देना है। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, कौन से कंपोनेंट को आपको डेटा देना है। ठीक है, और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, हमने बोला स्टेट कॉन्टेक्स्ट, ये जो है स्टेट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू। वैल्यू में हमें क्या क्या करना है, देखो यूज़ रिड्यूसर, हम बोल रहे हैं रिड्यूसर को यूज़ करो। सॉरी, हमने बोला रिड्यूसर को यूज़ करो। ये हमारा एक फंक्शन है। कौन सा रिड्यूसर है हमारा, वो रिड्यूसर हमारा ये है रिड्यूसर, वो भी आएगा, डोंट वरी। और इनिशियल स्टेट इसके अंदर हम दे देंगे। ठीक है, ये होगा, दैट्स इट। और इसके अंदर जो भी चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रन मीन्स दिस चिल्ड्रन, कि हमें कौन से कंपोनेंट को स्टेट प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, ये हमारा बन गया। नेक्स्ट गाइस क्या होता है कि हमें डेटा पुल भी करना है। तो इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, हमें डेटा चाहिए भी ना, तो हमने लिखा यूज़ स्टेट वैल्यू। ठीक है, ये मैं खुद अपने आप बना रहा हूँ ये फंक्शन, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यूज़ स्टेट वैल्यू। और स्टेट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट से हमें स्टेट की वैल्यू मिल जाती है। ओहो, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और ये कहाँ से वैल्यू लेगा, इससे जो हमने स्टेट बनाई है। ठीक है, बहुत ईजी है गाइस। पहले हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा, फिर हमने प्रोवाइडर क्रिएट करा। ठीक है, उस प्रोवाइडर को हमें क्या क्या देना होता है, रिड्यूसर देना होता है, इनिशियल स्टेट देनी होती है, और कौन से चाइल्ड को, कौन से कंपोनेंट को हमें डेटा प्रोवाइड करना है, दैट्स इट। और डेटा हमें कैसे फैच करना है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट से, कौन से कॉन्टेक्स्ट से डेटा चाहिए, ये जो हमने स्टोर बनाया था। ठीक है, इतना बन गया। अभी आपको क्या करना है, देखो सिंपली ऐप डॉट जी एस में जाना है, या फिर आप जाइए इंडेक्स डॉट जी एस, जो है आपका मेन है। यहाँ पर मैं चलता हूँ इंडेक्स डॉट जी एस। ठीक है, इंडेक्स डॉट जी एस में मैं गया, तो मुझे क्या करना है, अपनी ऐप को, ये जो पूरी ऐप है, स्टेट प्रोवाइडर से रैप करनी है। ठीक है, मैंने लिखा स्टेट प्रोवाइडर। स्टेट प्रोवाइडर मुझे कहाँ से मिला, जो मैंने स्टेट प्रोवाइडर बनाया था। ठीक है, अपनी पूरी ऐप को रैप कर दिया मैंने, इससे मैंने रैप कर दिया। ठीक है, इससे रैप करने का मतलब क्या हो गया कि इस ऐप को हमें डेटा प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब कौन सा डेटा प्रोवाइड, स्टेट प्रोवाइडर में हमें क्या क्या भेजना है, देखो हमें भेजना है रिड्यूसर, इनिशियल स्टेट और चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन हम ऑलरेडी भेज रहे हैं, ये देखो इसके अंदर ही है, ये तो चिल्ड्रन है। दूसरा हमें भेजना है क्या इसमें, इनिशियल स्टेट। और इनिशियल स्टेट हमारी कहाँ से आएगी, रिड्यूसर के अंदर हमने इनिशियल स्टेट बनाई थी, ये देखो। ठीक है, फिर हमें इसको अंदर रिड्यूसर भेजना है,
रिड्यूसर हमारा कहाँ से आएगा, वो हमारा रिड्यूसर से आएगा। रिड्यूसर, ये देखो रिड्यूसर के अंदर ही हमने रिड्यूसर बनाया था, ठीक है। दैट्स इट, इतना हमारा हो गया है अभी के लिए। ये हमारी पूरी एक स्टेट बन चुकी है, ठीक है। अब हमें देखो क्या करना है, बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी है। इसके बाद तो आप ये समझ लो, आपको जाना है जैसे search.js में मैं गया हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, रिड्यूसर स्टेट प्रोवाइडर, और इसको मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ पे मैं हिस्ट्री डॉट पुश कर रहा था ना, हिस्ट्री डॉट पुश, पर उससे पहले मुझे क्या करना है, अपनी स्टेट को सेट करना है। स्टेट को सेट कैसे करते हैं, वो भी बहुत ईजी है। मैंने लिखा कॉन्स्ट, और यहाँ पर हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें स्टेट मिलती है और हमें एक एक्शन डिस्पैच करना है, ठीक है। तो हम वो कैसे करते हैं, हमने लिखा यूज़ स्टेट वैल्यू। तो यूज़ स्टेट वैल्यू हमने बनाया था, अगर आपको पता होगा, यूज़ स्टेट वैल्यू ही बनाया था रिड्यूसर में, वो सॉरी स्टेट प्रोवाइडर में हमने बनाया था ना। ये देखो ये यूज़ स्टेट वैल्यू बनाया था और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यूज़ स्टेट वैल्यू, इसको हमें यूज़ करना है, ठीक है। इसको हमें यूज़ क्यों करना है, हमें स्टेट की वैल्यू क्योंकि सेट करनी है। अब ये यूज़ स्टेट वैल्यू जो है गाइज, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने लिखा इंपोर्ट, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, स्टेट प्रोवाइडर डॉट जेस, ठीक है, यहाँ से मिला हमें। और जब हमें ये मिल गया तो हमें डिस्पैच करना है एक्शन, वो होगा, देखो अब इसके अंदर हमें क्या क्या भेजना होता है। देखो रिड्यूसर के अंदर मैंने क्या बोला था, अभी मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। रिड्यूसर में अगर आप जाओगे तो हमें यहाँ पे भेजना होता है एक्शन, एक्शन में क्या क्या, टाइप और टर्म जो हमें चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने बोला टाइप क्या है, टाइप हमारा भाई है एक्शन टाइप, एक्शन टाइप डॉट सेट सर्च टर्म, ठीक है, वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ये है, ठीक है। पहली चीज़ हमने ये भेजनी है। दूसरी चीज़ हमने भेजनी है टर्म, टर्म में हमारा सिंपली है इनपुट, दैट्स इट, ठीक है। ये स्टेट तो हो गई हमारी सेट, ठीक है। अब मैं सर्च पेज में अगर चलता हूँ, इस सर्च पेज में अगर मैं आता हूँ और सर्च पेज में मुझे अगर वो स्टेट चाहिए, तो मैं उस स्टेट को कैसे गेट कर सकता हूँ, कैसे गेट कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है वो भी। मैंने सिंपली लिखा कॉन्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ टर्म को, और मैं लिखता हूँ यूज़ स्टेट वैल्यू, ठीक है। और यूज़ स्टेट वैल्यू हमारी कहाँ से आ रही है, यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ टर्म में हमारा कुछ आता है या नहीं, ठीक है। मॉड्यूल नॉट फाउंड स्टेट प्रोवाइडर डॉट जे एस, क्यों भाई, स्टेट प्रोवाइडर डॉट जे एस एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज स्टेट वैल्यू, सब तो सही है, आई थिंक ये ऐसे होगा, ठीक है। और सेम इसमें भी ऐसे होगा, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश आवर ऐप, और मैं होम पेज पे चलता हूँ, कंसोल में चलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, एंटर हिट करता हूँ, देखो टेस्ट आ गया। यहाँ पे लिखता हूँ ABC, तो इसके अंदर हमारा ABC सेट नहीं हुआ, और पेज भी रिफ्रेश हुआ है ना। अच्छा, इस पेज में क्योंकि सबमिट बटन है ही नहीं, इस पेज में सबमिट बटन है ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी थी ना सर्च पेज पे। तो इसको ऑन क्लिक की जगह हम ऑन सबमिट कर सकते। अच्छा, सबमिट बटन है ही नहीं तो फिर वो सबमिट कैसे होगा, ठीक है। तो अगर हमने बोला हिडन बटन्स, नॉट हिडन बटन्स, इसको फिर हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि अगर हिडन बटन्स नहीं है तो हमारा ये वाला कोड रन हो, और अगर है तो हमारा ये वाला कोड रन हो। और इसमें भी मैं सेम बटन, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है,
और देखते हैं ये आ गया। और यहीं पे मैं इसको कर देता हूँ स्टाइल डिस्प्ले नन। ठीक है, अब करके देखते हैं टेस्ट, एंटर, टेस्ट आ गया, ए बी सी आ गया। देखो जो भी टर्म हम लिख रहे हैं वो हमारे स्टेट में स्टोर हो जा रही है। ठीक है, और वो भी हम चेक कर सकते हैं हमारे स्टेट में कहाँ पर वो हो रही है। वो यहाँ पर हमारा आई थिंक रिडक्स का टूल कैसे दिखता है। एनीवे खैर लीव। तो इसका मतलब हमारी स्टेट तो यहाँ पर मैनेज हो गई। अब इसमें गाइज हमें लगानी है सर्च फंक्शनैलिटी। ठीक है, सर्च फंक्शनैलिटी लगानी है अपने सर्च पेज में। ठीक है, तो सर्च पेज में हम अपने आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो पहले मैं आपको एपीआई, कौन सी वो एपीआई है वो यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूआरएल है, उस यूआरएल पे आपको जाना पड़ेगा। वो यूआरएल मैं आपको बताता हूँ। तो इस यूआरएल पे गाइज आपको जाना है, देखो developers.google.com/custom-search-v1-overview। ठीक है, मैं आपको अपनी एपीआई की गाइज शो नहीं करवा सकता हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप जाएंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, देखो कस्टम सर्च जेसोन एपीआई। ठीक है, जेसोन के फॉर्मेट में हमें डेटा मिलेगा। नीचे आपको जाना है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है गेट की पे। ठीक है, गेट की पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको की मिल जाएगी। ठीक है, तो गेट की पे जब मैं क्लिक करूँगा, मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ, एसआरसी के अंदर गाइज एक फ़ाइल मैं बना दूँगा जो होगी keys.js। ठीक है, keys.js जिसके अंदर मैं अपनी की स्टोर करूँगा। ठीक है, मैंने सिंपली बोला कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एपीआई अंडरस्कोर की इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और मैंने सिंपली क्या करा, कॉन्स्ट एपीआई की, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एपीआई की। ठीक है, मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया एपीआई की को। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एपीआई की, और इसके अंदर मेरी एपीआई की आएगी गाइस। ठीक है, तो आई कैन नॉट शो यू माई एपीआई कीज़। ठीक है, तो आपको कैसे गेट करना है मैं सिर्फ वो दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले गेट की पे क्लिक करना है। द मोमेंट आप गेट की पे क्लिक करोगे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं गेट की पे क्लिक करूँगा तो मुझे की मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और द मोमेंट मुझे की मिलेगी वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ गाइस। ठीक है, जैसे ही मुझे की मिलेगी उसके बाद मुझे क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपनी की डाल के ये फाइल कर दूंगा क्लोज, ताकि आपको मेरी की ना दिखे। ठीक है गाइज, मैंने अपनी की कॉपी कर लिया, वो मैंने key.js में डाल दिया जैसा मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपको गाइज क्या करना है, इस वाले यूआरएल पे जाना है। ठीक है, ये यहाँ से अपनी की कॉपी कर ली, इसको आप हटाइए। उसके बाद इस पे जाइए cse.google.com/cse/create/new। ठीक है, इस पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप सिंपली लिखो साइट टू सर्च, कौन सी साइट आपको सर्च करनी है। ठीक है, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, आप सिंपली यहाँ पे लिखो www.google.com, मैंने लिखा। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन आपका गूगल होगा। मैंने बोला ठीक है, आई एम नॉट अ रोबोट, और यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट। द मोमेंट मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा एडिट सर्च इंजन, ये देखो एडिट सर्च इंजन है ना, इस पर आप जाएंगे। आप जाएंगे सेटअप पे, सेटअप पे आप जाओगे, आपको सिंपली नीचे आना है और सर्च द एंटायर वेब, इसको आपको करना है ऑन। दैट मीन्स कि वेब में जो कुछ है वो आप सर्च करोगे। ठीक है, और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये जो सर्च इंजन आईडी है इसको कॉपी करना है, इसको कर देना है क्लोज। ठीक है, सर्च इंजन आईडी का मुझे अभी यूज़ होगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो कीज़ वाले में मैंने की डाल दी। अब मुझे यहाँ पर एक कस्टम हुक बनाना है सर्च के लिए। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ गूगल सर्च.js, मैंने कस्टम हुक बनाया। ठीक है,
और यहाँ पर मैंने क्या करा, मैं कस्टम हुक बनाता हूँ, तो मैंने सिंपली लिखा यहाँ पर इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिखूँगा, इंपोर्ट, मुझे एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी, एपीआई अंडरस्कोर कीज़, एपीआई अंडरस्कोर की फ्रॉम, कहाँ से, एपीआई, ओ सॉरी, कीज़ से, ठीक है। इतना मुझे मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं करता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट की क्या होगी, जो कि मैंने अभी अपनी कॉपी करी थी, ठीक है, सर्च इंजन आईडी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कस्टम हुक बनाते हैं यहाँ पर, उस कस्टम हुक का नाम होगा यूज़ गूगल सर्च, ठीक है। कस्टम हुक मतलब बेसिकली जैसे हम कोई भी हुक बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं एक हुक बना रहा हूँ सर्च के लिए, दैट मीन्स ए सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ, ताकि इस फंक्शन को मैं लेटर ऑन यूज़ कर सकूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या सर्च करना है, जो भी टर्म हमारे पास आएगी, टर्म मतलब जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारे पास आएगी, उसके बेस पे ही हम सर्च करेंगे, ठीक है। और मैंने बोला मैं यहाँ पर एक वेरिएबल अभी के लिए डिफाइन कर देता हूँ, जिसके अंदर मुझे डेटा सेट करना है। मैंने लिखा डेटा, और यहाँ पर लिखा सेट डेटा। तो सेट डेटा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, यूज़ स्टेट, बाय डिफ़ॉल्ट वो डेटा नल होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर गाइज मैं यूज़ करने वाला हूँ यूज़ इफ़ेक्ट का। मैंने लिखा कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा यूज़ स्टेट, ठीक है, सही तो है, ओके, ठीक है। और यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब जब टर्म चेंज हो उस बेस पे हमारा यूज़ इफ़ेक्ट चले, है ना, वो हम सिर्फ यूज़ इफ़ेक्ट की ही मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, टर्म, जब जब टर्म चेंज हो हमारा यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगा, ठीक है, समझ में आया। जब जब हमारा टर्म चेंज होगा हमारा यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगा। और इसके अंदर मैं एक एसिंक फंक्शन बनाऊंगा गाइज। मैंने लिखा फैच डेटा, ठीक है, इससे मुझे डेटा मिलेगा। फंक्शन होगा एसिंक, क्योंकि हो सकता है थोड़ा डिले हो डेटा में, एसिंक फंक्शन होगा, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली फैच करेगा डेटा। कहाँ से फैच करेगा, इसका एक यूआरएल है, वो यूआरएल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो यूआरएल सिंपली है https www.googleapis.com/custom सर्च /v1। और यहाँ पर हमें इसको दो तीन चीज़ें पास करनी है गाइज। एक है हमारे पास की, तो की हम कैसे पास कर सकते हैं, मैंने बैक टिक इसीलिए दिया था यहाँ पर, की हमारे पास आ रही है API_की में, ठीक है। फिर हमें इसको दूसरे जो पास करना है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास क्या था, कॉन्टेक्स्ट की, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो टर्म हमारे पास थी, तो वो Q इज इक्वल टू, हम सिंपली लिखेंगे टर्म जो हमारे पास आ रही है, ठीक है। इतना होने के बाद अगर हमें डेटा मिलता है तो देन क्या होगा, देन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर रिस्पॉन्स, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा हम चाहते हैं वो रिस्पॉन्स जेसॉन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जब वो जेसॉन में कन्वर्ट हो जाएगा देन फिर हमें क्या करना है, फिर हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली फिर हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा, ना। और रिज़ल्ट जब हमें मिल जाएगा तो हमें सिंपली क्या करना है, सेट डेटा जो हमने बनाया है ऊपर, उसके अंदर हम सेट कर देंगे अपने रिज़ल्ट को, दैट्स इट, इतना सिंपल है। हमने बोला देन के अंदर हमें क्या मिला, ओके, रिज़ल्ट, फिर हमने करा सेट डेटा एंड यहाँ पर क्लोज, ठीक है। एक्चुअली ऐसे होना था, क्लोज हुआ, ठीक है। इस टर्म के बेस पे हमने सर्च करा, और उसके बाद जो भी हमारे पास डेटा है वो यहाँ से हो जाएगा रिटर्न, जो भी हमें डेटा मिला वो हो जाएगा रिटर्न, ठीक है। डेटा को हम कर देंगे रिटर्न, और इसको भी हम एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। एक फंक्शन है गाइस बेसिकली, ठीक है, कस्टम होकर, ताकि हम इसको किसी भी पेज में किसी भी तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इसने क्या करा बेसिकली, देखो टर्म लिया,
और हमने एक एम्प्टी डेटा बनाया जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। हमने यहाँ पर एक एसिंक फंक्शन बनाया फेच डेटा का। ये फेच डेटा फंक्शन भी एक्चुअली मुझे कॉल करना है, तो ये कॉल होगा आपके कहाँ पर, टर्म से जस्ट पहले, ठीक है। टर्म से जस्ट पहले मैंने फेच डेटा को कॉल करा, डेटा कॉल हुआ, इसने एक एपीआई को कॉल करा जिसके अंदर इसने एपीआई की दी, कॉन्टेक्स्ट की दी, टर्म दिया और इसने हमें डेटा भेजा। उसको हमने रिस्पॉन्स जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिजल्ट लिया। सेट डेटा जो हमने एक एम्प्टी वेरिएबल बनाया था उसके अंदर हमने सेट करा, ठीक है। और उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया सिंपली अपना डेटा जो भी इसके अंदर है, ठीक है। अब इस कस्टम हुक को हम करने वाले हैं आगे यूज़, ठीक है। वो हम करेंगे सर्च पेज डॉट JS में हम चलते हैं JSX में। और यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है गाइस, कैसे हमें वो डेटा मिलेगा जो ये टर्म के नीचे हमने आना है। मैंने सिंपली बोला कॉस्ट और हमें भाई डेटा दे दो, ठीक है। डेटा हमें कहाँ से दो, यूज़ गूगल सर्च हमने बनाया था उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। और ये इसको क्या चाहिए, इसको टर्म चाहिए, जो भी हमारे टर्म यहाँ पर आ रही है, ये टर्म हमारी आ रही थी यहाँ पे देखो यूज स्टेट वैल्यू से ना, इसको हमने टर्म दे दिया, ठीक है, कि ये सर्च करना है और हमें इसके अंदर मिल जाएगा गाइस डेटा, ठीक है। अब वो डेटा मैं आपको वो भी नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें एपीआई की होती है गाइस, तो वो आप खुद देख सकते हो। अब वो जब डेटा हमें मिल जाएगा तो अब देखना हम क्या करते हैं। अब हम क्या बोलेंगे सिंपली, अगर ये जो कोड है ना, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला सर्च रिजल्ट पेज कहाँ पर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर नहीं, ये हो रहा है क्लोज यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ऐसे क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं खोलता हूँ इसको, मैं बोलता हूँ अगर हमारे पास टर्म है तो तभी ये नीचे का डेटा दिखेगा सर्च वाला, अदरवाइज़ ये नहीं दिखेगा। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज़ यूज़ इफेक्ट, इसमें तो नहीं है यूज़ इफेक्ट, ठीक है। यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ आपको, टाइप एरर, रिजेक्शन, मैं बैक चलता हूँ, होम पेज पे चलते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ला अनडिफाइंड रिजेक्शन फेल टू फैच, वन सेकेंड, कुछ तो एरर है। हमने यहाँ पर बोला कीज़ के अंदर हमें एपीआई कीज़ मिल गई, ठीक है। हमने सिंपली लिखा यूज़ गूगल सर्च जिसने टर्म लिया, टर्म के अंदर हमने डेटा, ठीक है, सेट करना है। यूज़ इफ़ेक्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हमने बोला कॉन्स्ट फैच एसिंक, ठीक है। फैच के अंदर हमने बोला https://www.googleapis.com, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ टेस्ट सर्च, देखो अभी हमारे पास कोई टर्म है नहीं, मैं बिना टर्म के करता हूँ तो हमारे पास डेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है। द मोमेंट मैं कोई भी टर्म सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको जो है सर्च पेज में दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, देखो डेटा हमारा आ रहा है ना, यहाँ पे डेटा, इसके अंदर हमारा सारा डेटा है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको दिखाता हूँ, अबाउट कितना डेटा हमें मिला, वो हमें कैसे मिलता है, देखो डेटा डॉट, ये सारा गाइज फॉर्मेट में आ रहा है तो मैंने वहीं से उठाया, ये मैंने लिखा सर्च इन्फॉर्मेशन डॉट फॉर्मेटेड टोटल रिजल्ट्स, ठीक है। लेट्स सी, ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पर गाइज एक एरर थी, यहाँ पे जो मैंने CS लिखा था ये CS नहीं, ये आपका यूज़ गूगल सर्च में CX है, ठीक है। यहाँ पर आपको CX लिखना है, तो CX मैं लिखता हूँ, सर्च पेज में मैंने, ठीक है, कंसोल कर दिया डेटा को। अब लेट्स सी हमें क्या डेटा मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ, कंसोल में मैं चलता हूँ, अभी इसको मैं इसके लिए हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ कैमल कोडर, लेट्स सर्च इट। तो ये देखो मुझे डेटा मिला ना,
और यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये तो अभी स्टैटिक डेटा है, कितना डेटा मिला मैं कैसे निकाल रहा हूँ। देखो मैंने लिखा डेटा डॉट सर्च इन्फॉर्मेशन, ये रहा ना, देखो सर्च इन्फॉर्मेशन। अगर मैं नीचे आता हूँ तो मैंने क्या लिखा था, डेटा डॉट सर्च इन्फॉर्मेशन डॉट फॉर्मेटेड टोटल रिजल्ट्स, ये रहा फॉर्मेटेड टोटल रिजल्ट्स। तो ये मुझे मिल रहा है इतना, आई थिंक ये इतना ही है, ठीक है। लेट्स सी, अगर मैं कुछ और सर्च करता हूँ, टेस्ला सर्च करता हूँ, ठीक है, देखो डिफरेंट आ गया। अब सेम इसी तरीके से मुझे टाइम भी निकालना है, फॉर्मेटेड सर्च टाइम, इस तरीके से मुझे टाइम भी मिल जाएगा। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर फॉर्मेटेड सर्च टाइम में ये दे देता हूँ, यहाँ पर टाइम भी चेंज हो जाएगा देखो। और अगर मैं लिखता हूँ यूट्यूब, अब मैं कंसोल हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूट्यूब, तो ये देखो यूट्यूब के इतने रिजल्ट मिले, इतना टाइम इसने लिया फॉर टर्म। यहाँ पर तो हम टर्म दे देंगे ना, फॉर जो भी हमारा क्या है, जो भी हमने सर्च करी टर्म ना, तो यहाँ पर हम दे देंगे फॉर टर्म। तो यहाँ पर अभी यूट्यूब आ जाएगा, ठीक है। और मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, सपोज फॉर जावास्क्रिप्ट आ गया, इतना रिजल्ट इतना टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सारे रिजल्ट दिखाने हैं, ठीक है। वो मुझे कैसे मिलेंगे, देखो डेटा मेरे पास है गाइस, इसको मुझे लूप करना है वन बाय वन। मैंने यहाँ पर सिंपली बोला, क्या मैंने बोला, देखो मैंने बोला डेटा जो मेरे पास है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं उसको मैप करो, उससे हमें क्या मिलेगा, एक आइटम मिलेगा, ठीक है, एक आइटम मिलेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली रिटर्न, और रिटर्न में हम ये पूरी की पूरी डिव को कर देते हैं रिटर्न, ठीक है। ये क्या है, दिस इज, ये क्लोज, दिस इज, एरर क्यों आ रही है, ठीक है। हमने अच्छा आइटम्स है, नहीं डेटा डॉट आइटम्स, हमने लिखा डेटा, उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसको मैप करेंगे, ठीक है। और वो हमें एक आइटम दे देगा जो भी है। उसके बाद हमने सिंपली यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ डायरेक्टली विदाउट एनी रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर हमें रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं दे रहा हूँ तो मुझे रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर क्लोज़ हुआ एंड देन फिर ये क्लोज़ हो जाएगा एंड देन ये क्लोज़ होगा। ये क्यों क्लोज़ नहीं हो रहा, ये क्लोज़ हुआ, मैप क्लोज़ हुआ, एंड देन इसके बाद हमने बोला है div एंड एक बार चला के देख लेते हैं, एरर तो आ रही है कुछ ना कुछ। वन सेकेंड गाइस, क्या एरर आ रही है, लेट मी जस्ट चेक। हमने बोला टर्म, अगर है तो ये पूरा जितना पार्ट है ये कहाँ पर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। टर्म जो आ रही है तो यहाँ पर हमने बोला इसको ये इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। ये क्या है फिर, ये रिटर्न स्टेटमेंट है। तो चलो इस एरर को अभी देखते हैं। तो हमने बेसिकली क्या करा, यहाँ से हमने बोला आइटम को हमने मैप थ्रू करा। अब वन बाय वन गाइज हम ये सारा डेटा को गेट करते हैं। जैसे कि हमें पहले यहाँ पर ये यूआरएल चाहिए होगा, तो ये हमें कैसे मिलेगा, आइटम डॉट डिस्प्ले लिंक, ठीक है। ये हमें मिला आइटम डॉट डिस्प्ले लिंक से, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसी तरीके से हमें अगर href में चलते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे आइटम डॉट लिंक, इससे हमें लिंक मिल जाएगा। एक और href था हमारे यहाँ पे, आइटम डॉट
लिंक, ठीक है। और यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हम इसको बोल देंगे आइटम डॉट स्निपेट, ठीक है। और ये कैमल कोडर जो हमने टाइटल दे रखा था, यहाँ पर सिंपली हमें मिल जाएगा आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। आइटम डॉट टाइटल से मिल जाएगा। दूसरी चीज़ हमें क्या मिलेगी यहाँ पर, अभी हमारे पास और क्या है, इमेज सोर्स है ना, इमेज हमें मिलेगी। तो इमेज जो है इसमें हमें सिर्फ फर्स्ट इमेज निकालनी है, इमेज हमें बहुत सारी मिलती है। अब वो देखो वो हम कैसे कर सकते हैं गाइस, उसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी काम है यहाँ पर, मतलब 2-3 फॉर्मेट में हमें मिलती है। तो मैंने सिंपली इमेज के लिए बोला यहाँ पर आइटम डॉट पेज मैप, ठीक है, पेज मैप डॉट CSE अंडरस्कोर इमेज, ये सारा उस जेसन फॉर्मेट में बता रखा है, ठीक है। अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या करना है, तब जाके हमें ये रिटर्न करना है, क्या, ये जो इमेज है, ठीक है। अब अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमारे पास इमेज ग्रेटर देन 0 है, तो हमें ग्रेटर देन 0 है एंड आइटम डॉट पेज मैप CSE इमेज 0, जो मतलब फर्स्ट इमेज है, अगर उसका SRC है, ठीक है, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, एक तो इमेज की लेंथ ग्रेटर देन 0 है और ये हमारे पास है, तो फिर हमें क्या करना है, SRC के अंदर हमें सिंपली 0 डॉट SRC हमें करना है गेट, ठीक है, ये हमें गेट करना है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन, प्रिटी सिंपल है सब कुछ। यहाँ पर हमने बोला आइटम डॉट लिंक, ठीक है, ए टैग बंद हो रहा है, इमेज टैग भी बंद हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ए टैग बंद हो रहा है, H2 बंद हो रहा है हमारा, एंड P टैग बंद हो रहा है, डिव भी हमारी क्लोज हो रही है, ठीक है, सब कुछ ओके है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, बस ये हो गया। अब हमारा सारा काम गाइस डायनेमिक हो चुका है, ठीक है। एक बारी बस मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि इसमें एरर क्या आ रही है। सर्च पेज रिजल्ट, ए के अंदर हमने दे दिया क्लास नेम HREF, जो कि हमारा यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने IMG दे दिया, इसमें SRC क्लास नेम दे दिया, ऑल्ट हम खाली दे देते हैं अभी के लिए। ए टैग हमारा हो रहा है बंद, ठीक है। फिर हमारा ए टैग है HREF क्लास नेम है, इसमें ए टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। H2 के अंदर हमने टाइटल दे दिया, P हमारा क्लोज हो रहा है। लेट्स सेव इट। ये क्या एरर आ जाती है, आइटम मैप एंड दिस, ओहो यहाँ पे डॉट मिसिंग है, तभी तो एरर आ रही है। तो चलो देखते हैं गाइस हमारा ये गूगल सर्च कैसे काम करता है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है ऑलरेडी। लेट्स सी, हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ला, तो आप देखो टेस्ला से रिलेटेड सारे रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आप किसी पे भी क्लिक भी करते हो तो उस पर्टिकुलर URL पे इसको जाना तो चाहिए। वैसे वाई इट्स नॉट क्लिकेबल, क्लिकेबल क्यों नहीं है ये, ए के अंदर कोई HREF आ ही नहीं रहा हमारा, HREF आइटम डॉट लिंक में मैंने L बड़ा कर दिया है, आई थिंक ये मिस्टेक है, L छोटा होगा यहाँ पर गाइस, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ओके नाउ इट्स परफेक्टली वर्किंग। आप देख सकते हो टेस्ला, अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हो तो टेस्ला की ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कैमल कोडर डिफाइंड फॉर्मेट,
1 सेकेंड, कैमल कोडर। तो आप देख सकते हो कैमल कोडर से रिलेटेड हमारा यूट्यूब चैनल भी आ रहा है। देखो मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वो लेके चला गया हमें, ठीक है। तो और जैसे बहुत कुछ आप सर्च कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। अब देखना, एक तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल सर्च करता हूँ, ओरिजिनल गूगल पे, और एक हम यहाँ पर अपने डमी वाले पे सर्च करते हैं। पहले मैं गूगल पे सर्च करता हूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, आप देख लो क्या क्या आ रहा है। अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। आप देखो W3 स्कूल javascript.info जावास्क्रिप्ट, ये W3 स्कूल जावास्क्रिप्ट इन्फो, ठीक है, सेम आ रहा है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ये देखो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। फिर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल प्रोवाइड्स विद मैनी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स, है ना। ये देखो ये सारे जो रिजल्ट हैं वही रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, जो जो रिजल्ट इसमें है, ठीक है। अगर आप देखो ये सर्च मारते हो यहाँ पर, तो ये देखो लर्न जावास्क्रिप्ट, तो ओरिजिनल गूगल सर्च ये करता है। तो आज हमारा क्लोन गाइस यहीं पे, ये गाइस हमारा क्लोन कंप्लीट होता है, ठीक है। होस्ट इसको कैसे करना है फायरबेस में वो तो आपको पता ही है, बहुत ईजी है, ठीक है। वो आप अदर क्लोन के भी लास्ट पार्ट देख सकते हो, किसी भी क्लोन का लास्ट पार्ट देख सकते हो, उसमें आप होस्ट करना भी सीख जाओगे, ठीक है। सो अभी के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है मे बी रिडक्स की कंप्लीट सीरीज़ आए, ठीक है, जीरो टू हीरो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।